हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आपको करवाई थी। कल शायद वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से जो अक्षर थे वो आपको साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। कोई बात नहीं, वैसे आपके समझ में आ गए होंगे, कोई बोलने से समझ में आ जाते हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर 15 चलेगा। 15 क्वेश्चन क्या है? इफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स y and tan inverse z are in AP, then prove that y square into x plus z plus 2y into 1 minus xz माइनस का x माइनस y इक्वल टू 0। मतलब इसका ये है कि यदि आपको tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, AP मीन्स समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो ये तीनों यदि आपको समांतर श्रेणी में दिए गए हैं तो सिद्ध कीजिए ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू 0। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन टू अस हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन AP। अब बच्चों आपको ध्यान है, आप लोगों ने पढ़ा है कि A, B, C यदि ससरे में है, ससरे मीन्स AP में है, तो पता क्या होता है? 2B इक्वल टू A प्लस C होता है कि नहीं होता है? याद कीजिए 11th क्लास एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो ABC यदि ससरे में है तो 2B इक्वल टू A प्लस C होता है कि नहीं होता है? तो इसी के आधार पर अपन लोग क्या करेंगे? tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z ससरे में है, सो दैट 2 tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? 2b इक्वल टू a प्लस c। ओके, आगे बढ़े। इम्प्लाइज दैट 2 tan इनवर्स y, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस का y स्क्वायर। बोलिए बच्चों, आया कि नहीं आया? 2 tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इस वाली टर्म का भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला होगा? tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस का xz। ओके, समझ में आ गया होगा आपके? इसका फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया एंड इसका फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है दोनों साइडों में tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ओके, काटना नहीं है, कल भी मना किया था मैंने आपको, काटते नहीं है, सोच लेते, कैंसिल हो गया। तो 2y अपॉन 1 माइनस का yz। ओके बच्चों, इक्वल टू x प्लस z अपॉन 1 माइनस का xz। क्लियर? अब मैं क्या करने वाला हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं इससे एंड इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं इससे। तो चलो करते हैं, तो करो बेटाओ। 2y इंटू 1 माइनस का xz, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, करिए इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 माइनस का yz इंटू एक्स प्लस z। आया समझ में? बोलिए बच्चों, आया कि नहीं आया? आया ना? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होने वाला है? ये आपका था y स्क्वायर, ये आपका था y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूँ? 2y इंटू 1 माइनस का xz इक्वल टू, बताइए कैसे मल्टीप्लाई करूँगा? x प्लस z को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x प्लस z माइनस का साइन। अब x प्लस z को मैं y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस z। वापिस देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये आ गया ना, ये एज इट इज। अब x प्लस z को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई, माइनस का साइन, और x प्लस z पूरे ब्रैकेट को मैंने y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों?
उन सबको इधर लेके आ रहा हूँ, पक्षांतरण कर रहा हूँ, मैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये टर्म आएगी, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस का 2y इंटू 1 माइनस का एक्स जेड माइनस का एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। जरा देखिए, आपको जो चाह रहा था, जो वो आपसे मांग रहा था, वो चीज़ निकल के आई कि नहीं आई? बताओ बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके कि नहीं आया आपके समझ में? तो वापस क्या करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, इसको वापस रिपीट करते हैं। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन AP। तो 2b इक्वल टू a प्लस c होता है। इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया एंड इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। दोनों साइडों में tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये टर्म बच गई। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बाद में दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म आ गई आपकी, और सबको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तो जो चाह रहा था वो चीज़ निकल के नहीं आ गई। ओके, हाँ बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 आर अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा। मतलब यह है कि दिए गए इक्वेशन के रूट्स माने मूल अल्फा बीटा गामा हैं, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई। लेकिन इसमें एक चीज़ लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, ये नहीं होगी। एक कंडीशन ऐसी भी होती है बच्चों जहाँ पर इन तीनों का टोटल सम n पाई के इक्वल नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, वो स्पेशल कंडीशन भी फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी कंडीशन है जहाँ पर इसकी वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं होती। तो ज़रा देखते हैं इसके बारे में। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान होगा 11th क्लास में ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसके दो मूल होते हैं अल्फा एंड बीटा, दो मूल होते हैं इसके। तो आप जानते हो मूलों का योग सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, पढ़ा आप लोगों ने। एंड मल्टीपल ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ई। तो ये द्विघात समीकरण था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो इसके दो मूल थे, तो मूलों में दो रिलेशन निकल के आए, दो संबंध निकल के आए। लेकिन यदि ये मान लो हो जाए आपका त्रिघातीय समीकरण, 3 पावर का इक्वेशन बन जाए, जैसे ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d इक्वल टू 0, ये आपका 3 पावर वाला एक इक्वेशन है। तो इसके क्या होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, इसके 3 रूट्स होंगे, इसके 3 मूल होंगे। तो इन तीनों मूलों में क्या संबंध आएगा, व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखते हैं, पहले आता है सम ऑफ द रूट्स, तीनों मूलों का योग, सम ऑफ द रूट्स। उसके बाद क्या आता है, दो दो मूलों के मल्टीपल का योग, दो दो मूलों के मल्टीपल माने उनके गुणनफलों का योग। और लास्ट में आता है तीनों मूलों का गुणनफल। आपको याद आना चाहिए, 11th क्लास में आपको बता चुका हूँ दोनों सेक्शनों में बी एंड सी के अंदर। पहले तो आएगा तीनों मूलों का योग, फिर दो दो मूलों के मल्टीपलों का योग, बाद में आएगा तीनों मूलों का गुणनफल माने मल्टीपल। तो मैंने आपको ट्रिक बतलाई थी, एक माइनस प्लस माइनस, इस तरह लिख लेते हैं, माइनस प्लस एंड माइनस। अब क्या करते हैं, सबके अपॉन में फर्स्ट नंबर क्या है, ए आपका ए, जो सबसे हाई पावर है एक्स क्यूब, उसका कोफिशिएंट माने गुणांक कितना है, ए। तो सबके अपॉन में ए लिख लीजिए, ए लिख लीजिए एंड ए लिख लीजिए। लिख लिया आपने। जो हाई पावर का कोफिशिएंट माने गुणांक होता है, उसको सबके डिनोमिनेटर में माने हर में माने बटे में लिख लेते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ बी है बी लिख दो, यहाँ सी है सी लिख दो, यहाँ डी है डी लिख दो। तो क्या समझ में आया बच्चों, तीनों मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए हो गया, दो दो मूलों के गुणनफलों का योग सी अपॉन ए हो गया, एंड तीनों मूलों का गुणनफल माइनस का डी अपॉन ए हो गया। तो इसी रूल को, इसी नियम को अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे।
को यहाँ पर ये त्रिघात का समीकरण है जिसके 3 मूल हैं अल्फा बीटा एंड गामा। बोलो बच्चों है कि नहीं है? तो इसी पैटर्न को, इसी रूल को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो हेयर द इक्वेशन, हेयर द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का पी इक्वल टू 0 एंड रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ये आपका समीकरण है जिसके रूट माने मूल अल्फा बीटा व गामा है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों रिलेशनों को मैंने लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों मूलों का योग, दो मूलों के योग गुणनफलों का योग एंड तीनों मूलों का गुणनफल। अब देखते हैं इनकी वैल्यू क्या आती है। तो बच्चों एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मान गुणांक कितना है? 1। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? p। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? p। एक्स का कोफिशिएंट कितना? q। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? q। एंड आपका कांस्टेंट टर्म कौन है? p। तो d की वैल्यू क्या हो गई? p। समझ में आया? तो मैंने आपको क्या बतलाया था? माइनस का b/a। तो आपको हो जाएगा माइनस का p। समझ में आ गया? अरे मैंने बतलाया था आपको माइनस b/a होता है। तो p की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है? p। और a की वैल्यू क्या है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? माइनस का p। ये होता है c/a। तो c/a, तो ये क्या आ जाएगा? q। आ गया? तीनों मूलों का मल्टीपल d/a होता है, d/a। तो d/a की वैल्यू क्या आएगी? p। इस तरह इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो जरा और गौर से देख लीजिए एक बार। तीनों मूलों का योग माइनस b/a, दो मूलों के गुणनफलों का योग c/a एंड तीनों मूलों का गुणनफल p आ गया। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ओके ठीक है। अब मैं लेता हूँ LHS। क्वेश्चन तो हमको ये सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू अपन को ये ला करके दिखानी है। तो क्वेश्चन तो अपन को ये सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसकी LHS को लेके चल रहा हूँ। तो इसकी LHS क्या बच्चों? tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। ये मैंने इसकी क्या ले ली बच्चों? LHS को ले लिया। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करो। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आपको PDF भेज दी गई थी। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस का अल्फा बीटा माइनस का बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। समझ में आ गया आपके? मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों? अब मैं क्या करने वाला हूँ? समझदार बच्चे समझ गए और आप सभी लोग समझदार हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले एक काम कर लेता हूँ। इससे पहले ब्रैकेट लगा करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1। इसमें से आपको माइनस का साइन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीनों टर्मों में से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा है। तो अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा? मैंने नीचे की तीनों टर्मों में से क्या कर लिया? माइनस का साइन कॉमन ले लिया। चलो आगे चलते हैं। tan इनवर्स ऑफ, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी? देखो ये रहा। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस का p। क्लियर? फिर माइनस का साइन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी है? p। चलो लिख दीजिए अपॉन 1 माइनस, एक मिनट हटिए, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस p थी और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? p। आया समझ में? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या थी? माइनस का b/a था तो माइनस p थी। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है? माइनस का c/a, माइनस का आएगा माइनस का c/a, तो ये प्लस का हो जाएगा ये। अरे माइनस का d/a होता है कि नहीं होता है? तो माइनस का d/a, तो क्या आएगी वैल्यू? माइनस की। ओके हाँ जी, 1 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या बच्चों? अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है क्यू। एक बार वापस देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होती है माइनस का डी अपॉन ए। तो डी की वैल्यू क्या है पी और बटेगा ए में क्या आएगा 1, तो माइनस का पी आएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू को मैंने वहाँ पर पुट कर दिया। ये प्लस का साइन क्यों हुआ, फॉर्मूले का माइनस और पी के आगे भी क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। ओके बच्चों, टेन इनवर्स ऊपर तो हो गया 0, नीचे 1 माइनस क्यू। अब आप लोग ध्यान रखना Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। यदि Q की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अपॉन में भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ये, और 0 आने का मतलब है 0/0 फॉर्म बन जाएगी, जो कि क्या होती है बच्चों इनडिटर्मिनेट, अनिश्चित होती है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। पता नहीं क्या निकल के आएगा, किस स्थिति में इसकी क्या वैल्यू निकल के नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि Q की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा नॉट इक्वल टू 1। ये इसकी स्पेशल कंडीशन है कि Q की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। दिस इज द स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। उसने कहा था ना कि एक कंडीशन के अलावा बाकी सारी कंडीशंस में क्या होगा, ये इक्वल टू ये होगा। तो कुल मिला के क्या आ गया, टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 भी होती है, पाई भी होती है, 2 पाई भी होती है, 3 पाई भी होती है, डेट डैश क्या होती है n पाई। तो व्यापकीकरण यदि करते हैं, इसका जनरलाइजेशन करते हैं, तो टेन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आती है बच्चों n पाई। तो हर कंडीशन में चाहे Q का मान कुछ भी हो, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटाओ, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई n पाई। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन ऐसी है जहाँ पर Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। यदि Q इक्वल टू 1 हो गया, Q इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, तो उस स्थिति में 0/0 हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू क्या नहीं आएगी n पाई नहीं आएगी। तो उसने कहा था ना कि एक कंडीशन के अलावा प्रत्येक कंडीशन में इसकी वैल्यू n पाई होगी। ठीक है, n पाई हो रही है, ठीक है ना। कब, जब Q की वैल्यू क्या नहीं है 1 नहीं है। और एक स्थिति क्या बन गई कि Q इक्वल टू 1 होने पर, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, यदि Q इक्वल टू 1 देन टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा, टेन इनवर्स गामा है नॉट इक्वल टू n पाई। ये आपकी स्पेशल कंडीशन हो गई कि Q की वैल्यू 1 होने पर क्या नहीं होगा, इसकी वैल्यू n पाई नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन बढ़िया है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, समझने का क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोगों ने जो 3 घात वाली इक्वेशंस होती हैं, 3 पावर वाली इक्वेशंस होती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन मैंने आपको 11th क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में समझाया था, तो आज वो चीज़ हमारे यहाँ पर क्या आ गई बताओ, काम आ गई है। ठीक है ना। हाँ बच्चों, अब यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज होता है। अब तक तो अपन कर रहे थे वैल्यू फाइंड आउट करो, मान याद करो, मतलब या अपन कर रहे थे प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के और लास्ट तक की जो क्वेश्चन है, अब उनमें क्या आते हैं, इक्वेशंस आते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर ये नहीं सब हमको इसको सिद्ध करना है कि प्रूव दैट ये इक्वल टू ये नहीं है यहाँ पर, बल्कि क्या है, दोनों साइडों को संग संग लेके चलेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अंत में क्या होगा, अपन को x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होगा बच्चों कि x की 2 या 2 से अधिक वैल्यू आ जाएंगी। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो उस स्थिति में x की 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू भी आ जाएंगी। तो वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि x का कौन सा मान, कौन सी वैल्यू दिए गए समीकरण को संतुष्ट करती है, और x की भी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करती नहीं हैं। तो इसके बारे में लास्ट में विवेचना करेंगे। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं। आइए बच्चों, तो सेक इनवर्स x अपॉन ए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सेक इनवर्स x अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स x अपॉन बी इक्वल टू सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। ये आपको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इम्प्लाई दैट का साइन लगाता हूँ मैं। हाँ जी, कॉस इनवर्स a अपॉन x माइनस का कॉस इनवर्स
बी अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी माइनस का कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके। कोई आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है एक, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज को जस्ट उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो संख्या होती है, इसको एंगल मत बोलना, इट इज नॉट एंगल बट इट इज ए कांस्टेंट यूनिक क्वांटिटी। तो सेक इनवर्स एक्स को जब कॉस इनवर्स में तुम चेंज करना चाहोगे तो एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, ओके। तो मैंने क्या कर दिया है, सारे सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर दिया है। ये स्टेप आपके समझ में आ गया, क्लियर? आगे बढ़ूँ, ओके। इम्प्लाइज दैट, अब देखो बताओ, ए अपॉन एक्स यहाँ पर है, यहाँ 1 अपॉन ए। तो जिन टर्मों में आपको ए दिखाई दे रहा है ए, उन टर्मों को ले आइए एक तरफ, और जिन टर्म्स के अंदर आपको बी दिखाई दे रहा है उनको ले जाइए एक तरफ। तो कैसे, कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस का कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए, इस वाली टर्म को मैं इधर ले आया, ठीक है ना, इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी प्लस का कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स। ठीक है, तो ए की टर्म मैंने एक तरफ कर ली एलएचएस में, एंड बी की जो टर्म थी उनको मैंने आरएचएस के अंदर डाल दिया। ओके, अब देखिए आप लोग, कुछ कह रहा है आपसे ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, बताइए बच्चों फॉर्मूला बना कि नहीं बना? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। तो लगाइए, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर लगाइए वही चीज़ सेम, यहाँ पर भी क्या लगेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। बताओ बच्चों, समझ में आ गया होगा, क्लियर? तो दोनों साइड में मैंने फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। आगे देखते हैं, समझ में आ रहा होगा आपके। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओके, ठीक, इधर ए से ए कट जाएगा अंदर ही अंदर, इधर आपका बी से बी अंदर कट जाएगा। तो क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, और ए से ए ऊपर नीचे कैंसिल, इधर बी से बी भी ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब सुनिए, 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स को काटा जा सकता है, तो जो टर्म एलएचएस के अंदर है सेम वही टर्म आरएचएस के अंदर है, इनको काटा जा सकता है। इसके अलावा अब बचेगा माइनस का साइन इधर एंड माइनस का साइन उधर, तो माइनस के साइन को भी क्या कर दो, नेक्स्ट स्टेप में हटा दो। कोई अगले स्टेप में आप लिखोगे तो माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, इसी स्टेप में माइनस से माइनस को काटना गलत हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं काटते कभी भी, क्योंकि एक टर्म ही कटती है इस तरह से, प्लस या माइनस के रूप में केवल एक टर्म को तुम काट सकते हो इस तरह से, ठीक है ना, माइनस से माइनस को नहीं काट सकते अभी ये। तो आप अगले स्टेप में इसको लिखोगे, इक्वल टू अगले स्टेप में इसको लिखोगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपको माइनस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक की कैलकुलेशन आपकी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है। अब देख रहे हैं आप लोग, इधर भी रूट के साइन लग रहे हैं एंड उधर भी क्या लग रहे हैं, रूट के साइन लग रहे हैं, और इनके बीच में प्लस का कोई साइन नहीं है, माइनस का कोई साइन नहीं है, इनटू का साइन है। तो दोनों ओर का यदि मैं स्क्वायर कर देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स,
देन क्या होगा, रूट्स के साइन से रूट के साइन हट जाएंगे। आया समझ में? तो आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों ओर का वर्ग करने पर। तो जब दोनों ओर का वर्ग करना चाहोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद करना, 1 माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर बंद करना ब्रैकेट के अंदर, 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इस तरह ब्रैकेट में बंद करना, और 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक का समझ में आ गया बच्चों लोगों? कोई प्रॉब्लम है नहीं है आपको? अब इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर क्या टर्म आएंगी, 4। तो दो इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगी, 4 टर्म। ऐसे यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे करने पर क्या आएंगी, 4 टर्म। तो देखते हैं, इम्प्लाइज दैट 1 इंटू 1 आ जाएगा, माइनस का साइन 1 इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ए स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर नीचे कट जाएगा, क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलिए आया कि नहीं आया? इन दोनों टर्मों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे आते हैं इधर, इक्वल टू 1 माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करोगे प्लस का साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिखाई दे रहा है आपको? लास्ट में लिखा हुआ प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर रहा हूं मैं, साइन को इस तरह कैंसिल नहीं कर सकते, मैंने पहले बताया था आपको। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बच्चों, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों लोगों, अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का साइन यहां से कॉमन, ऐसी माइनस का साइन यहां से कॉमन। चलो तो पहले एक काम कर लेता हूं, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की टर्म को एक तरफ ले आइए, जिनमें आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है उनको क्या कर लीजिए, एक तरफ ले आइए। तो लाते हैं, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो जिन टर्मों में आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा था मैंने उनको क्या लिया है, एक तरफ पक्षांतरण करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके, और बे टर्म्स जिनमें एक्स स्क्वायर नहीं था उनको मैं राइट साइड में ले गया। ओके, एलसीएम आएगा इसका लघुत्तम एक्स स्क्वायर, लघुत्तम आ गया इसका एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बोलिए समझ में आया? ऐसे इधर इनका लघुत्तम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनका जो लघुत्तम आया एलसीएम वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल के आया, तो सॉल्व करने पर आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ओके, अब देख रहे हैं आप लोग, ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कट गया, न्यूमरेटर से इसका न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बच गया। दोनों को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, इनका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक का समझ में आ गया? दोनों ओर का टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों ओर का टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस ए बी। यहाँ तक की कैलकुलेशन आपके समझ में आएगी नहीं आई बच्चों? एक बार घर पर दोबारा अपने हाथ से करके देखना रफ कॉपी के अंदर, तब आपका कमांड होगा इस क्वेश्चन के ऊपर कोई थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या है इसकी लंबी है। अब मैंने कहा था अभी आपसे कुछ समय पहले, कभी कभी x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा आएंगी, तो उसमें हो सकता है कुछ वैल्यू ऐसी हो जो दिए गए इक्वेशन को, समीकरण को संतुष्ट नहीं करती हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस ए बी, एक प्लस की ए बी एक आ जाएगी माइनस की ए बी, तो देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करती है एंड कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करती है। तो देखो बताओ, यदि मैं x की वैल्यू लेता हूँ माइनस का ए बी, यदि मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, माइनस ए बी पुट करता हूँ, तो देखिए बच्चों, चलो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, सेक इनवर्स माइनस बी बचा। अरे x की वैल्यू पुट करोगे माइनस ए बी, ए से ए कैंसिल,
क्या बचेगा सेक इनवर्स माइनस बी, माइनस का यहाँ बचेगा सेक इनवर्स माइनस ए बचेगा, इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस का सेक इनवर्स ए। देखा आप लोगों ने। अब क्या हो गया बच्चों, इसको बाहर निकालेंगे माइनस को, तो पाई माइनस सेक इनवर्स बी माइनस का पाई प्लस हो जाएगा सेक इनवर्स ए। समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो ये आ गया। ऐसे यहाँ पर आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ए, चूंकि आगे क्या माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उधर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए, पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों। अब आप देख लो, सेक इनवर्स से तो आ रहा है प्लस का और सेक इनवर्स भी क्या आ रहा है माइनस का, जबकि उधर क्या है देखना, उधर सेक इनवर्स भी प्लस का है और सेक इनवर्स क्या है माइनस का। उल्टा आ गया, जस्ट उल्टा आया कि नहीं आया। तो माइनस का साइन यदि आप लेते हो तो ये सेटिस्फाइड नहीं होता इक्वेशन। अतः आपके समझ में आया कि माइनस का साइन लेना क्या हो गया मना। तो कुल मिला के एक्स की वैल्यू क्या आती है प्लस का ए बी, और आप लिख दोगे हेयर एक्स इक्वल टू माइनस ए बी नॉट डज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इसलिए आपको माइनस का साइन क्या नहीं करना है, आपको नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका था। तो पहले इस एक्सरसाइज में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, पहले बड़ा क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन, तो उस समय 5 नंबर के लिए इस क्वेश्चन को बोर्ड में दिया गया था 2 बार। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा घर पे इसको दोबारा करके देखना। तो आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाए बच्चों लोगों, आपके समझ में आया होगा। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको दोबारा सॉल्व करके देखना है, और अब तक जो कुछ भी आपको पढ़ा दिया गया है उसको होमवर्क की कॉपी में करते चलिए, कुछ बाद में आपकी जब स्कूल खुलेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी, आपको बोर्ड पर से क्वेश्चन को उतारना नहीं पड़ेगा। इससे आपके टाइम की बचत होगी और अपन का कोर्स तेजी से आगे की साइड में बढ़ता चलेगा। ठीक है बच्चों।